हेलो बेटा जी, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10th थ्योरम सीरीज और इसमें जो थ्योरम हम करने वाले हैं वो ट्राइंगल्स चैप्टर की थ्योरम है बेटा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ये जो है एक बहुत ही इजी सी थ्योरम है और बहुत ही छोटी थ्योरम है बेटा। लेकिन जैसा कि हम हर एक वीडियो के अंदर करते हैं, हम शुरुआत से एंड तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा जी। और जो हम एग्ज़ाम शीट में लिखने वाले हैं उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो सीखेंगे। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाता हूं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इनफैक्ट इसमें कंस्ट्रक्शन तक पहुंचने की कोई बात नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ही नहीं बेटा जी इसमें। तो गिवन डेटा जो है वो क्या है हमारे पास। इसमें हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। और दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट M इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट, कैसे है ये, ऐसा है कि BM जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। अब प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, जो भी हमारा परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है BM, तो उसके दो साइड में हमारे पास एक BMA और एक BMC, दो ट्राइंगल बन गए हैं। तो यहाँ पर ये दिखाना है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो जो हमारा होल ट्राइंगल है यानी ABC, इसके साथ में यहाँ पर सिमिलर हैं और दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें यहाँ पर ABM, जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब जैसे टू प्रूव में हम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर ही सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, पहले ट्राइंगल को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप जिस मर्जी ऑर्डर में ले लो, लेकिन दूसरा वाला जो है वो आपने बिल्कुल ध्यान से देना है। अब यहाँ पर हमारे को ABC लेना है, लेकिन अब कौन सा ऑर्डर होगा वो देखते हैं। ए जो है वो तो ए के जितना ही है क्योंकि वो कॉमन रहेगा दोनों में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल जो शुरुआत होगी वो ए से होगी। अब बात है एम एंगल 90 डिग्री है, तो जो भी आप एंगल्स जानते हैं या जो भी आप साइड जानते हैं उसके हिसाब से चला कीजिए। अब जैसे हमारे को एम एंगल पता है, तो एम एंगल क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ढूंढेंगे ABC में, वो कहाँ है, B पे। तो लास्ट वाला हमारा B होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर ट्राइंगल हो जाएगा ACB। दूसरा, यहाँ पर पहला ट्राइंगल जो है वो हम लेते हुए नहीं सोचते, हम यहाँ पर जो है वो CBM ले लेते हैं, CBM। अब हमने CBM ले लिया तो पहला वाला तो हम C ले सकते हैं क्योंकि C तो कॉमन ही रहेगा, तो हमारे पास C हो गया। दूसरा वाला जो है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन तीसरा वाला 90, तो ABC में भी तीसरा 90 होगा, तो B जो है वो लास्ट में आएगा, तो हमारे पास CAB हो जाएगा। तो हमने ये दो जो है सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है और तीसरी जो सिमिलैरिटी होगी वो हो जाएगी इनकी आपस में। लेकिन अब आपस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो तो ACB है, यहाँ पर CAB है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि ये और ये आपस में आप सिमिलर दिखा दें। तो आपको सिमिलैरिटी जो है वो किस तरह से मिलेगी, सिमिलैरिटी आपको, ये मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ। तीसरे पे हम 90 लेंगे, तो पहले वाला जो है वो मैं ले लेता हूँ ABM, तो इसकी सिमिलैरिटी जो है वो किससे मिलेगी, A एंगल C एंगल के इक्वल तो होगा नहीं, तो हमारे पास बचा हुआ एंगल कौन सा है, हमारे पास बचा हुआ एंगल है B। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये हो जाएगा B, लास्ट में M आना है तो ऑब्वियस है C बचा, तो ये हो जाएगा BCM। अगर आपको इस मेथड में प्रॉब्लम है, सोचना जो है वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करता है, कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो अभी आपकी इतनी परफेक्ट नहीं है, तो ध्यान रखो यहाँ पर दोनों में आप पहले ट्राइंगल ABC लो, यानी जो हमारे पास ये है टू प्रूफ स्टेटमेंट, वो ये ना देकर हम एक दूसरी स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो क्या है, हम ABC लेंगे। अब ABC इस छोटे ट्राइंगल में कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। इस छोटे ट्राइंगल में A तो A के इक्वल ही रहेगा क्योंकि कॉमन रहेगा, दूसरा क्योंकि 90 डिग्री है तो अब हम दूसरा 90 डिग्री लेंगे, तो ये हो जाएगा M।
और तीसरा जो है ये हो जाएगा बी। सेम हम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। अब ए बी सी जो है वो, अगर ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है इधर परपेंडिकुलर के राइट हैंड साइड पे, इसको अगर हम देखें तो सी कॉमन है, तो यानी थर्ड तो हमारा सी होगा, और सेकंड जो है वो 90 डिग्री है, तो सेकंड एम होगा। तो हमारे पास एम और सी क्लियर हो गया, तो बचा क्या, बी। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा ये बी एम सी। अब बहुत इजी है। अब आप यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर सिमिलर दिखाएंगे तो इसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं देखनी होगी। तो आपके पास जो है वो ए एम बी आपने सिमिलर दिखाना है यहाँ पर बी एम सी के, बी एम सी। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस देखें तो देखिए ए बी के था कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी भी ए बी के है। बी जो है वो सी के था, तो यहाँ पर बी जो है वो सी के साथ में, एम जो है वो एम के साथ में था, तो एम जो है वो एम के साथ में। हमेशा फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में, और थर्ड के साथ में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो इसमें जो टाइम मेन लगेगा वो जस्ट इसमें लगेगा। इसके बाद जो है वो हमारे को ना तो इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ना टाइम लगेगा, अगर ये हमने परफेक्टली लिख लिए। अगर यहाँ पर हमने कुछ गलत लिख दिया तो आगे भी गलत होता चला जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रूफ पार्ट। तो अब ज़रा पहले मैं आपको समझा देता हूँ और साथ में जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता हूँ। सबसे पहले हम जो भी दो ट्रायंगल हैं कोई से भी ले सकते हैं। मान लो हमने ये ले लिए, तो क्लियरली हमारे पास एक इसमें कॉमन एंगल और एक 90 डिग्री एंगल बस, और हमारे को कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो ए एम बी और ए बी सी में हमारे पास एंगल ए की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों में इक्वल है, तो दोनों में ये कॉमन है, तो ये हम ले लेंगे कॉमन। दूसरा हमने देखना है सिर्फ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन सा है, ए बी सी में ए बी सी है, और ए एम बी ट्राइंगल में ए एम बी जो है वो है। और ए एम बी को ए एम बी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है बेटा, बी एम ए नहीं लिखना है, क्योंकि हमेशा जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग, हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, अगर मान लो जैसे यहाँ पर लिया हुआ है तो ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा। कॉरस्पॉन्डेंस का यही फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ दिमाग लगा लेते हैं तो आगे आपको लिखने में कभी दिक्कत नहीं आती। तो सिंपल हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर सी बी ए लिखते, थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो यहाँ पर हम बी एम ए लिख देते, तो ये हो जाएगा बेटा जी ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स एक ट्रायंगल के, अगर हम दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल दिखा देते हैं तो हमारे पास दो जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ए बी सी सिमिलर हो गया ए एम बी के। ये कैसे हो गया, ए ए सिमिलैरिटी। और इसे जो है हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारे पास एक पार्ट। अब स्पेस ले लेते हैं, हमें आगे जो है वो प्रूफ से ऊपर वाला पार्ट जो है वो नहीं चाहिए अभी, तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। नाउ इन, अब दूसरे जो ट्राइंगल हैं वो ले लेते हैं। तो दूसरा पेयर है हमारे पास, आपको मैं दिखा भी देता हूँ दूसरा पेयर कौन सा है। ये है ए बी सी और बी एम सी। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल बी एम सी। इसमें हमारे पास क्या है, सेम हमने वही चीज़ें लेनी है जो हमने पहले ली हैं। तो एक कॉमन हमारे पास एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। यहाँ पर हम बता देंगे क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। और 90 डिग्री एंगल, दूसरा जो है वो 90 डिग्री एंगल हमारे पास ए बी सी है। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बी एम सी ले लेंगे, वो अपने आप ही 90 होगा, क्योंकि हमने ये टू प्रूफ वाले पार्ट के अंदर मेहनत कर ली है। ये क्यों होगा, ये हमारे पास रीज़न है ईच 90 डिग्री। और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी। और इसमें भी हमारे पास सेम सिमिलैरिटी है, यानी ए सिमिलैरिटी। इसे हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही ट्राइंगल के सिमिलर अगर दो ट्राइंगल्स हों
तो वो आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो ये सिंपल इसी फैक्ट के साथ में हम यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 लिखकर जो हमारे पास ए बी सी के साथ सिमिलर दो ट्राइंगल्स हैं उनको आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ए एम बी सिमिलर आ जाएगा बी एम सी के। तो इस तरह से हमने 3 सिमिलैरिटीज जो है वो प्रूव कर दी, और आप देख ही सकते हैं कि कितनी छोटी सी थ्योरम है। लेकिन कोशिश आप ये कीजिएगा कि बेटा जी जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली करें, मतलब हर एक जगह हमारी रीजनिंग वगैरह जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाकर हम जो है मार्क्स फुल अगर वहाँ पर चाहें थ्योरम्स में तो सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये थ्योरम जो है वो ख़त्म होती है बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।